पूना पैक्ट 5वां अध्याय। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गांधी जी की इस धमकी पर विचार प्रकट करते हुए एक प्रमुख दैनिक ने कहा था, चाहे जिस दृष्टिकोण से देखो, गांधी जी का आमरण अनशन करने का निर्णय शोक से भरा हुआ है। यह तो खुलकर अत्याचार ही करना है। लंदन के न्यूज क्रॉनिकल में श्रीयुक्त J.A. स्पेंडर ने यह लेख में गांधी जी की इस धमकी को अछूतों पर एक बहुत बड़ा अन्याय बताते हुए कहा था, अजीब आदमी दुनिया में अजीब बातें कर रहे हैं। यदि इस प्रकार के उदाहरण दिए जाएं तो एक पुस्तक ही तैयार हो जाएगी। किंतु गांधी जी की इस धमकी से भारत के कट्टर हिंदुओं पर क्या असर पड़ा। उस समय हिंदू अपने नेता की जान बचाने के लिए कौन कौन सा नाटक खेल सकते थे तथा हिंदू स्त्रियों ने अछूतों पर दया दिखाकर उनके उद्धार का बीड़ा अपने हाथों में लेकर किस प्रकार भारत के करोड़ों मूक अछूतों पर घोर अत्याचार किया, उसे चुपचाप निगल जाने की धृष्टता हम कदापि नहीं कर सकते। अछूतों के नेता की हैसियत से राव बहादुर MC राजा भी राजनैतिक क्षेत्र में कुछ कार्य करने लगे थे। सौभाग्यवश वे केंद्रीय असेंबली के सदस्य भी निर्वाचित किए गए। जिस समय प्रथम तथा द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अछूतों के प्रतिनिधि भेजने का प्रश्न उपस्थित हुआ, उस समय राव बहादुर राजा केंद्रीय असेंबली के सदस्य थे। सरकार ये घोषणा कर चुकी थी कि वे जो केंद्रीय असेंबली के सदस्य हैं, खुद प्रतिनिधि बनकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकेंगे। जब अछूतों के प्रतिनिधि चुनने का प्रश्न उपस्थित हुआ, तब MC राजा स्वयं अपने लिए कोशिश करने लगे। चूंकि वे केंद्रीय असेंबली के सदस्य थे, अतः सरकार ने उनका नाम अस्वीकृत कर दिया। इसके विपरीत डॉक्टर अम्बेडकर और राव बहादुर जी निवासन अछूतों के प्रतिनिधि निर्वाचित किए गए। इस घटना से राव बहादुर राजा ने अपनी हार समझ ली। अछूतों के प्रतिद्वंदी यह अवसर ढूंढ ही रहे थे कि कब अछूतों में फूट हो और कब हम अछूतों को दो टुकड़ों में बांटकर उन्हें कमजोर बना दें। उनके लिए ये अच्छा अवसर था। इसका परिणाम ये हुआ कि राव बहादुर राजा कांग्रेस के हाथ में कठपुतली बन गए। वे रह रहकर डॉक्टर अम्बेडकर की बुराई करने लगे। राव बहादुर राजा भी अपना अवसर ढूंढ ही रहे थे कि कब मौका मिले और कब वे डॉक्टर साहब के ऊपर अपनी कतरनी के तीर चलाएं। ये अवसर गांधी जी के आमरण अनशन की धमकी से आ ही गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।